हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स में। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अपने एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। और प्लास्टिड में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो क्या होता है आपके फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ये पूरा सेल ऑर्गेनल, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शन और ओरिजिन के बारे में। और चलिए देखते हैं हमारा जो ये सेल ऑर्गेनल है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्या है आपका प्लास्टिड्स है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड्स है, इसका अकरेंस कहाँ कहाँ पे है, किस किस जगह पे जो प्लास्टिड है वो आपके पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके प्लास्टिड्स हैं, ये क्या होते हैं आपके, सारे जितने भी आपके क्या होते हैं प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। और साथ ही साथ यूग्लियोनॉइड्स में क्या होते हैं, ये जो प्लास्टिड्स हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, यानी ये क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, यानी इनके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरह के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, प्लांट को स्पेसिफिक कलर देते हैं, ठीक है। चाहे वो क्या हो, फ्लावर का कलर हो, चाहे वो लीफ का कलर हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, आपके प्लास्टिड्स की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन द पिगमेंट, यानी पिगमेंट के आधार पे कि वो किस तरीके का पिगमेंट अपने अंदर रखा हुआ है, उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए, जो आपका क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलर्ड प्लास्टिक बोलते हैं और प्लास्टिड बोलते हैं। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या होता है, आपका ग्रीन प्लास्टिक होता है, ठीक है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कलर जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी पिगमेंट जो है इसके अंदर क्या है, पिगमेंट इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये जनरली किस लिए यूज होता है, आपके फूड स्टोरेज के लिए क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है। चाहे वो फ्लावर का पेटल्स हो, फ्रूट का पेरिकार्प हो, ये सब किस चीज से बने होते हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। और ये क्या होता है, वेरी करता है किसमें, शेप में, साइज में और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी तीन तरीके के क्या होते हैं, अरे सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी क्या होते हैं आपके, तीन तरीके के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, जो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल पोटैटो के अंदर। इलायोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑयल्स और फैट को क्या करता है, स्टोर करता है, जैसे कि कैस्टर सीड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है आपका एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, आपका प्रोटीन को स्टोर करता है आपके सीड्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो इलायोप्लास्ट है, ठीक है, इलायोप्लास्ट को हम और क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट को हम बोलते हैं लिपोप्लास्ट, भी कहीं कहीं करके क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको लिपोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो आपका एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोप्लास्ट भी कहीं कहीं लिख करके इसको क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है, प्रोटियोप्लास्ट में, ठीक है। क्लो अब देखिए, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या है, फैट सॉल्युबल, जो जितने भी कैरोटेनॉइड पिगमेंट है, जैसे कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्लावर, जैसे जो फ्लावर है या फिर फ्रूट है, उसको येलो, ऑरेंज, रेड कलर देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये क्या करता है आपका, इसके अंदर क्या करता है, कलर क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है।
क्लोरोफिल इसके अंदर या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये किसमें होता है, पेरिकार्प्स और पेटल्स में क्या होता है, पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर टोमेटो का है वो किसकी वजह से है, लाइकोपीन जो है आपके क्लोरोप्लास्ट का, लाइकोपीन जो है उसके वजह से क्या है, क्रोमोप्लास्ट के लाइकोपीन की वजह से आपका रेड कलर आपको देखने को टोमेटो का मिलता है। ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। और जो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम लोग डिटेल में किसको पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही आपसे डिटेल में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वो कहां पे पाया जाता है, आपके मीजोफिल सेल्स जो होते हैं लीफ के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट के मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसका जो नंबर होता है पर सेल, ठीक है, जैसे देखिए, और इसके साथ साथ ये किस में पाया जाता है, आपके ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो नंबर है, ठीक है, ये क्या होता है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका, अगर हम ग्रीन एल्गी यानी क्लेमेडोमोनास जो है, इसके अंदर क्या होता है, वन क्लोरोप्लास्ट पर क्या होता है, सेल इसके पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो 20 से 40 क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको हर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बोल रहा है कि इसका जो शेप है वो कैसा है, लेंस शेप है, ओवल है, स्फेरिकल है, डिस्कॉइड है, या फिर रिबन शेप भी क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। और इसका जो लेंथ होगा 5 माइक्रोमीटर से वेरी करेगा, और विड्थ जो है आपकी 2 to 4 माइक्रोमीटर से क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था आपका, डबल क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी आपका क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है। तो जो क्या होंगी आपकी इनर मेम्ब्रेन जो होंगी वो क्या होंगी, लेस परमिएबल होगी। और आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या होंगे, कुछ पोरिन्स क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, जो क्या करेंगे, इसके अंदर सब्सटेंस को कैरी करने का काम करेंगे। ठीक है। इसमें जो इसका जो स्पेस होता है ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन से लिमिटेड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स बोलते हैं। यानी जो इसका जो इसके अंदर जो स्पेस पाया जा रहा है, ये जो खाली जगह है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर पूरा, ये जो एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड बोल रहे हैं। ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इंक्लोज इन ल्यूमेन। ठीक है। स्पेस ल्यूमेन के अंदर ये जो थैलाकॉइड है इस स्टैक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो बहुत सारे क्या है, एक थैलाकॉइड, दो थैलाकॉइड, तीन थैलाकॉइड, चार, पांच, छह, ऐसे क्या है, बहुत सारे क्या है, थैलाकॉइड है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है। या फिर ग्रैना बोलते हैं। ठीक है। ग्रैना आपका क्या है, प्लूरल है, और आपका सिंगुलर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक क्लोरोप्लास्ट के पास 40 से 60 ग्रैना क्या होते हैं, आपके होते हैं। ठीक है। यानी ये किसका, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्रैनम, ये कितना होगा, 40 से 60 होगा हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। स्ट्रोमा लेमिला और फ्रेट चैनल और स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कनेक्टिंग थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। यानी ये जो क्या है आपका, ये जो स्ट्रक्चर एक थैलाकॉइड को, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं, या फिर फ्रेट चैनल बोलते हैं, या फिर स्ट्रोमा थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्या है, नाम है। ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है, अब आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है किसका, आपका स्ट्रोमा लैमिला का, और जो आपका ग्रेना है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये दोनों काम करते हैं। ये वो जितने भी थैलाकॉइड्स हैं, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा ये थैलाकॉइड से खाली जगह है, ये पे आपको चीज दिखेगा कि ये जो क्या है, खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है। तो ल्यूमेन क्या होने वाला है आपका, जो उसके अंदर की खाली जगह है हर एक थैलाकॉइड के अंदर, है वो आपका क्या है, लोकेटेड है। ठीक है।
और सबके पास क्या होते हैं 250 से 400 मॉलिक्यूल क्या होते हैं डिफरेंट पिगमेंट के होते हैं, चाहे वो क्या हो क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल बी हो, कैरोटेनॉइड हो या फिर जेंथोफिल हो, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। जो पिगमेंट का वो है उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटा सोम बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो है आपका क्या होता है लाइट रिएक्शन जो होता है एटीपी और NADPH2 क्या होता है बनता है, ठीक है। यानी क्वांटासोम्स जो है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन होगा, क्या होगा लाइट रिएक्शन होगा। और लाइट रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा, दो चीजें बनेगी, या तो एटीपी बनेगा या तो NADPH बनेगा, ठीक है, NADPH बनेगा। ठीक, तो आपका जो थैलाकॉइड है जिसके पास क्या है क्या है क्वांटासोम्स है, वहां पे क्या हो रहा है आपका लाइट रिएक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो ये जो स्ट्रोमा है इसका, ये जो एक क्या है मैट्रिक्स पाया जा रहा है इसके अंदर, ये जो स्ट्रोमा खाली जगह है थैलाकॉइड के बाद, वहां पे क्या होता है आपका डार्क रिएक्शन चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैल्विन साइकिल बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है आपका डार्क रिएक्शन इसी एटीपी और NADPH2 का यूज करके हम क्या बनाते हैं स्टार्च बनाते हैं, क्या बनाते हैं स्टार्च बनाते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्या है स्ट्रोमा है यहाँ पे क्या होता है आपका बहुत सारे क्या होते हैं इंजाइम्स क्या होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, ठीक है। यानी इसके पास भी क्या है सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और राइबोसोम्स इसका जो है वो क्या हो रहा है 70s यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है दो चीज यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, सर्कुलर डीएनए किसके अंदर पाया जाता है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, राइबोसोम 70s किसके अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे अभी। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है आपका थैलाकॉइड के अंदर होता है, राइबोसोम। और जो हमारे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, वहां पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे 70s राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है आपका सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि ये क्या करता है अपने हाफ ऑफ द प्रोटीन को क्या कर लेता है खुद से सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए ये क्या है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम्स है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बायोजेनेसिस, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरा क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है प्रोप्लास्टिड से क्या होता है प्लास्टिड बनता है, और प्लास्टिड से फिर क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बनते हैं, ठीक है। अब एक प्लास्टिड से या एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरा क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है, तो ये भी क्या होता है फिजन डिवीजन के थ्रू क्या होता है आपका एक क्लोरोप्लास्ट से नया जो क्लोरोप्लास्ट है वो वहां पे देखने को मिला है। ये भी क्या है आपका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो क्या है तीन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो है आपका सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स, और आपका क्या हो गया जो इसकी क्या हो रही है डिवीजन सेल डिवीजन हो रहा है वो भी क्या है बाइनरी फिजन है, तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो इसी के बेसिस पे एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन बताया जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी क्या है एंडोसिम्बायोटिक क्या है क्या है आपका ओरिजिन है, यानी किसी समय पे ये एक क्या था प्रोकैरियोटिक सेल था जिसको एक यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया इनगल्फ किया अपने अंदर, और इसके साथ क्या किया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया, और ये जो सेल था प्रोकैरियोटिक सेल इस सेल के लिए क्या करने लगा फूड बनाने लगा, यानी फोटोसिंथेसिस करने लगा। और ये बोला जाता है ये अज्यूम किया जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है किसका साइनोबैक्टीरियम का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसको बोला जाता है कि ये क्या है इंडोसिम्बायोटिक और ओरिजिन है किसका क्लोरोप्लास्ट आपका साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये था क्या आपका क्लोरोफिल या सॉरी क्लोरोप्लास्ट का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर और प्लास्टिड उसके टाइप उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कुछ और जो आपके सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो आपका सेल मेम्ब्रेन हो जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।